Okay, so this is third lecture of moving charges and magnetism. आज हम एक रुको। आज हम एक छोटा सा पहले टॉपिक पढ़ेंगे लूप्स का, ठीक है। उसके बाद आज बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। आपने अब तक जो स्ट्रेट वायर, फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, जितना कुछ भी पढ़ा है, ठीक है। और अभी जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ने वाले हो, उन दो को मिलाकर आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो आज स्लाइड में मैंने एक टाइटल भी ऐड किया, लर्न कॉन्सेप्ट्स वाया न्यूमेरिकल्स। सो एक्चुअली दिस इज द थीम जिस पे आज का लेक्चर बेस्ड होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं अपने इस टॉपिक का। Where we are going to deal with magnetic field due to current carrying loop. अभी तक आपने स्ट्रेट वायर की कहानी पढ़ी थी। स्ट्रेट वायर की कहानी में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आपने फाइनाइट वाला पढ़ा था, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई बाय ए sin phi 1 plus sin phi 2, right? Where a is the perpendicular distance, phi 1 and phi 2 are two angles that are measuring in the opposite direction from the perpendicular line. Is that fine? Yes. फाइनाइट वायर का आपके पास फॉर्मूला था, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला था, आपके पास केसेस थे डिफरेंट। अब हमने क्या करा, हमने एक स्पेसिफिक सिचुएशन आपके सामने लाई कि सर्कुलर वायर है, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, उसकी सेंटर पर बताओ, ठीक है। हम बात करेंगे सेंटर और किसी पॉइंट की बात नहीं करेंगे। उसका रीजन आपको इसकी चीजें सॉल्व करने के बाद समझ में खुद से आ जाएगा। तो सबसे पहले वही बेसिक काम कि कहीं भी आप डीएल एलिमेंट कट कर लो। मैंने डीएल एलिमेंट यहाँ कट किया, राइट। अब डीएल एलिमेंट के डायरेक्शन किधर होगा, करंट की डायरेक्शन में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक सेकंड। तो करंट की डायरेक्शन में डीएल एलिमेंट होगा। और इससे अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो वो ये कुछ होगा ना जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's say this perpendicular distance is a. अब बेटा ये सर्कुलर वायर का जो केस है ना, इसमें हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा डीएल, और ये वाली चीज में ए ही आएगा, रेडियस ही आएगी बेसिकली। Yes, ma'am. मैम इसको जनरली ए से ही लेंगे। एग्जैक्टली। आप देखो इस डीएल एलिमेंट को कहीं भी कट करो, पूरे वायर में कहीं भी तो कट कर सकते हैं हम इसको। यहाँ कट कर लो, इधर कट कर लो, है ना, कहीं भी कट कर लो। आप सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लो एक बार इस पे। तो मैंने सारी डायरेक्शन को जब देखा, अगेन वी गोना यूज राइट हैंड। राइट हैंड का थंब रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, इनवर्ट्स, बिल्कुल इनवर्ट्स। और हर डीएल एलिमेंट की वजह से आ रहा है ना इनवर्ट। Yes. सॉरी। तो बेसिकली अगर मैं बायो-सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से यहाँ पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ तो वो म्यू नॉट 4 पाई आई जी एल करंट यहाँ पे साइन 90 डिग्री हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट जो हमने एलिमेंटल लेंथ लिया, यानी कि वायर हो गया, और उससे पॉइंट जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो ए पर है। और ये डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री रहने वाला है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहने वाला है इन दिस केस, राइट। डिस्टेंस है ए स्क्वायर। आपको पता है साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यस मैम। अभी आपने निकाला कि डायरेक्शन इसकी इनवर्ट्स होगी। बेटा एक बात बताओ, आप डीएल एलिमेंट कहीं भी कट करो, ये वैल्यू क्या चेंज होगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, डीएल सही, और ए स्क्वायर भी। यस मैम। Constant. So basically the magnitude is same, the direction is same। अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या मैं सिंपली इसका इंटीग्रेशन ना कर दूं फॉर द कंप्लीट वायर, है ना, फॉर द कंप्लीट वायर। अब आप एक काम करो, इसमें वैल्यूज पुट करने डीएल अंदर रह जाएगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा। ओके, वी विल चेक इट आउट। देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आईडीएल बाय ए स्क्वायर, मैंने इसको रखा, ठीक है, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट कहाँ करना है? कंप्लीट वायर के लिए। अब आपको जो चीजें इसमें से कांस्टेंट समझ में आती हैं उनको बाहर निकाल लो। तो मैंने देखा म्यू नॉट बाय 4 पाई इज कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, दिस इज डीएल वेरी, है ना, और ये वेरिएबल है बिल्कुल कंप्लीट वायर के लिए। एक बात बताओ, डीएल इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस वायर। इफ वी आर कनेक्टिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ डीएल एलिमेंट्स, तो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू गेट द circumference of this wire, the entire length of this wire, है ना। छोटे छोटे डीएल एलिमेंट्स को अगर मैं कनेक्ट करूं तो कुल मिला के मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे वायर का सर्कमफेरेंस मिलने वाला है। यस मैम, सर्कमफेरेंस मिलेगा। बहुत सही मैम। जो ये आई है ये करंट है जो कि सारे वायर में इक्वल जा रहा है, इसलिए हमने इसे कांस्टेंट लिया है ना। हाँ जी बेटा।
और मैम जो ए है ये एरिया है। A is the distance, वायर से पॉइंट का डिस्टेंस, राइट? ओके मैम, सॉरी मैम। ओके, नहीं दैट्स ओके, तुम डाउट पूछा करो, तुम्हारा काम है। म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए स्क्वायर। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे बेसिकली सर्कमफेरेंस ऑफ वायर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, यहाँ पे रेडियस 2 पाई आर की जगह ये ले लेंगे, तो 2 पाई से ये कैंसिल, 2 ए से ये कैंसिल, यानी कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर वायर ऑफ अ m नॉट बाय 2 into I upon A। एक बार मैं पूरी कहानी लिख दूं यहाँ पर। देखो बड़े स्पेसिफिकली देखना, सेंटर पे लिया है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि सेंटर पर ही क्यों लिया। ये फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी से मैं आपको हर केस करना सिखाऊंगी, ठीक है? सो मेक श्योर करना कि आप इसको याद Yes, करो। ma'am. Okay. अब एक बार देखो, हमने यहाँ पर कितनी आसानी से ये वाला जो काम किया है ना, कि हमने इनवर्ट डायरेक्शन तो चलो आ जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंटल लेंथ ऑफ द वायर एंड द पॉइंट पी। अगर आप कहीं और ले लेते तो बेटा ये डिस्टेंस वेरिएबल हो जाता, और जितने पॉइंट्स होते उतने हर पॉइंट्स के लिए वेरिएबल होता, तो हमें उतनी कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए ही नहीं। एनसीईआरटी वालों ने, सीबीएसई वालों ने, कंपटीशन वालों ने बोला बच्चों को फिजिक्स हार्ड नहीं बनानी बच्चों के लिए, ठीक है? इसलिए उन्होंने सारी आपकी डिफिकल्टीज रिमूव कर दी है, सिर्फ सेंटर की बात करी है। कूल, ठीक है? तो वो हम जर्नल केसेस डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद एक यही जो फॉर्मूला मैंने भी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाया है ना, इसी से सारे केसेस निकाल लेंगे, ठीक है? मैम वायर पे आएगा ना ऑन द सरफेस, और फिर उसके बाद सेंटर। क्या बेटा? मैम एक बच्चे का क्लास ज्वाइन हुआ है। ओके, एक बार यस मैम, वो ग्रुप में मैसेज कर रहा है अंकित। ओके, एक बार पूछना। आई थिंक अभी बच्चों ने ज्वाइन तो करी है। हाँ बोलो बेटा शैली। जैसे ये एक लूप के लिए है, और अगर हमें इनफाइनाइट वन चाहिए मैम, तो उनके लिए हम उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे ना इस फॉर्मूले को। हाँ, अभी आप ऐसे एक दो केसेस में और देखोगे, वहां पे लूप्स में ऐसे ही कर लेते हैं। वेरी गुड गंजन, ठीक है? अभी आगे चले। यस मैम, याद हो गया। तो ये था मैम कुछ सर्कुलर बच्चों की लूप। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी बेटा अभी एक बार उनको बोलो, देखो मैंने अभी कुछ बच्चों की तभी भी ज्वाइन हुई है जस्ट अभी, ठीक है ना? अभी देखो स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है, तो ज्वाइन हो रही है, एक बार वो ट्राई करें, राइट? यस मैम, हो गई। हाँ बोलो स्वाति। गुड इवनिंग बच्चे। ओके, थोड़ा सा तो हम आगे आ गए। फिलहाल आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, आप उसको याद कर लो, ठीक है? हम अभी दूसरा, मैं कुछ और दूसरे केस में ना, सेमी सर्कुलर के केस में आपको बता दूंगी ये वाली चीज दोबारा से, ठीक है बेटा? ओके, फिलहाल इस वाली चीज को लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसी सर्कुलर वायर के सेंटर पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा है। एक मिनट जरा, मैं व्हाट्सएप, चलो अगर आप किसी और का अभी भी ना हो तो मुझे बता देना, ठीक है? ओके मैम। चलो, ये हमारे पास एक सेमी सर्कुलर वायर है, उस पे आई करंट फ्लो हो रहा है, पॉइंट ओ पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ट्राई करोगे एक बार? यस मैम। यस मैम। और ऐसे मत जाना खाली की सेमी सर्किल वो है, मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मतलब सर्कल का आधा है तो आप आधा कर दो पिछले वाले केस को। थोड़ा थ्योरेटिकली जाना, ठीक है? रियल एलिमेंट्स कट करके। ये कहाँ हुआ था? ये सर्कुलर वायर वाला नहीं हुआ था ना कोमल? मैम हो गया था लास्ट क्लास यस मैम। हाँ डेरिवेशन हो गई थी कंप्लीट। यस मैम, ये हो गया। ये वाले क्वेश्चंस भी करा दिए थे? नो मैम। नहीं मैम, थ्योरी हुई थी बस। मैम ये क्वेश्चंस तो कराए नहीं। चलो ठीक है, तो फिर वो रिवीजन हो गया। स्वाति तो पिछला रिवीजन था, ठीक है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है फिर। नहीं समझ में आया। मैम इसका आंसर कब देना है?
हाँ 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 हाँ, बोलिए कृष्ण, कुछ बोल रहे थे। आई अपॉन में ए। मैम इसका आंसर कब देना है? बता दो मैम कब देना? न्यू नॉट आई अपॉन 4a। बाय 4l। ओके ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। नॉट अपॉन 4ia। हम सबसे पहले डीएल एलिमेंट कट करेंगे, उसका डायरेक्शन देखेंगे, डीएल एलिमेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे जिस पॉइंट पर हमें जाना है, राइट। फिर हम छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे विच इज गोइंग टू बी म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इज दैट ओके? आप देखो अगेन, करंट कहीं भी देखो, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्टेड जाने वाला है, राइट। यूज राइट हैंड थंब रूल एंड दिस गोइंग टू बी इनवर्ट्स, ठीक है। अगेन जब हमको पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज भी डायरेक्शन वाइज भी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना काफी इजी हो जाता है, डीबी कर देंगे। लेकिन इस बार करेंगे सेमी सर्कुलर वायर के लिए। मामा आपने ये आइडियल साइन 30 को किया है? मैम साइन म्यू 30 नहीं, नॉट 90 आई डिग्री अपॉन में 4a आ रहा है। सही है ओके भाई। बेटा, अभी देखते हैं। साइन 90 डिग्री है, तो इसमें आप म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, आई बाहर ले लेंगे, ए स्क्वायर बाहर ले लेंगे, कुल मिला के डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे। जब आप डीएल का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको दिखता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय, देखो सर्कमफेरेंस होगी पूरे सर्कल की 2 पाई ए, मतलब यहाँ पे रेडियस ए है, उसका आधा कर दोगे तो पाई मैम ए 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई ए हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 इनटू आई बाय ए। बिल्कुल आपको ये वाली चीज, यस मैम यही आ रहा है ना? यस मैम सेम आ रहा है। रिपीट वेरी गुड। ओके बेटा, कहाँ पर प्रॉब्लम आई? बी नेट इलेक्ट्रिक। देखो जब मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम ही है हाँ, तो मैम, आप नेट मतलब मैग्नेटिक इसको फील्ड निकालने 2 के से लिए डिवाइड कर देंगे सर्कल वाले को तो सेमी बिल्कुल सर्कल कर वाला आ देंगे, बिल्कुल जाएगा। कर देंगे। ये मैंने सिर्फ अभी आपको प्रोसीजर बताया था, जर्नल प्रोसीजर, ठीक है। अभी हम जर्नल प्रोसीजर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ टाइम में करेंगे। हाँ शैली बोलो। ओके मैम। मैम डायरेक्शन इनवर्ट आएगी ना? हाँ बेटा, हाँ लिखा तो है। अब आप नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैम आपने अंदर वहाँ पे आईडीएल और साइन 90 को दिया था बेटा यहाँ पे देखो, जब हम बायो सेवर्ट्स लॉ यूज करते हैं तो हम बेसिकली क्या देखते हैं, जिस भी पॉइंट्स की वजह से आप किसी, एक मिनट देखो, जिस भी एलिमेंट की वजह से आप किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो उससे किस एंगल पर है। तो यहाँ पे इस डीएल एलिमेंट की वजह से निकाला था और ये से 90 डिग्री के एंगल पर है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का। दिस sin थीटा इज एक्चुअली एंगल बिटवीन दीस टू थिंग्स ना। यस मैम। मैम आई और करंट है, फिर मैम डीएल क्या है? बेटा डीएल इज दिस एलिमेंट, एलिमेंटल। ओके मैम, एलिमेंटल लेंथ। ठीक है। चलो अब एक जर्नल डिस्कशन करते हैं। अभी तो वो सेमी सर्कुलर था, एक क्वाड्रेंट होता तो आप 1/4 कर देते, है ना मैम लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। हाँ, अभी जो आपने देखो सर्कल के लिए जो निकाला था उसके सेंटर पर वो क्या था, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए, आई ए, है ना। आप उसको हाफ करते तो भी आपका आंसर आ जाता। यस मैम वही तो किया था Yes, मैम, ma'am. किया वही था किया। वही फिर। है ना, लेकिन Yes, अभी ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। एक जर्नल डिस्कशन है कि ये रहा वायर आपके पास एंड इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा एट दिस पॉइंट ओ, ठीक है। यहाँ से ये आई करंट फ्लो कर रहा है, कुछ ओ पॉइंट पर ये कोई थीटा एंगल बना रहा है। अब आप इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो एट पॉइंट ओ। मैम रेडियन में डिग्री में? हाँ रेडियस आर मान लो, ये ए मान लो। मैम एंगल तो 4 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। एंगल में डिग्री में लेना है, डिग्री में ले लो। हाँ किससे आ जाएगा? मैम 4 से डिवाइड करने पे 4 आपको कैसे पता चले 1/4 है? हो गया। ओके मैम। थीटा इनटू ए मल्टीप्लाई कर देंगे बाय। मैम इसकी आर की लेंथ निकालनी पड़ेगी, वहां से 0 से लेके उस लेंथ तक इंटीग्रेट करेंगे। मैम इसीलिए आपको जर्नल कॉन्सेप्ट भी तो आना चाहिए। यस इक्वल्स टू r थीटा लग जाएगा ना, और फिर थीटा की वो ले बिल्कुल, लेंगे बिल्कुल। हम लिमिट 0 से इतना थीटा तक। थीटा को हम 2 पाई, देखो अभी मैं चलो दिखाती हूँ करे, इसलिए मैं बोल रही थी। हाँ एक बार देखो, इनटू आई अपॉन में 8 आ रहा है क्या? ओके ओके ओके, वी विल चेक आउट। जस्ट वेट, माइक ऑफ करो सारे और ध्यान से सुनो बस। मैंने एक डीएल एलिमेंट कट किया,
अगेन उसका डायरेक्शन निकाला, रियल एलिमेंट से ये पॉइंट ए डिस्टेंस दूर होगा, तो हमने छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया म्यू नॉट बाय 4 पाई। बार बार मैं नहीं लिख रही कि ये सारी चीजें किसकी वजह से आई है, बायो सेवर्स लॉ से, वो काफी ऑब्वियस हो गया है, ठीक है। ए स्क्वायर ये हमारे पास आया, यानी कि म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल बाय ए स्क्वायर। अब ऑब्वियसली सारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी इस सिचुएशन में, तो यानी कि अगेन मैं बी नेट निकालने के लिए इसका पूरा इंटीग्रेशन कर सकती हूँ, राइट, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए स्क्वायर आगे और इधर डीएल। अभी आप पूरी आर्क के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आपको एक फॉर्मूला आता होगा, आपने एक फॉर्मूला कभी तो पढ़ा होगा कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। यस मैम। अब मुझे अगर आर्क लेंथ चाहिए, हाँ आर्क लेंथ चाहिए, तो एंगल इनटू रेडियस करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एंगल थीटा है, रेडियस आर ए है और आर्क लेंथ एल ले लेते हैं। मैम थीटा है मैम, लेकिन थीटा आपने डिग्रीज में बोला है ना, उसमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो उसको रेडियन में मान लेते हैं, मैंने ऐसे फ्लो में रेडियन में सब्स्टिट्यूट कर देते नेट हैं। मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई। अभी देखो उसको भी देखते हैं, रुको, आई बाय ए स्क्वायर इंटू ए थीटा, ठीक है। ए से ए कैंसिल एंड यू विल गेट बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए और ये थीटा। अब इसमें ना आप ये थीटा रेडियंस में पुट करोगे, ठीक, इन रेडियंस। और आई गेस आपको ये वाली चीज आती होगी, रेडियंस कन्वर्जन बड़ा सिंपल रहता है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस पाई थीटा कितना है, राइट? यस मैम। ठीक है, अगर ये वाली, हाँ कोई बोलो, बोल रहे क्या बेटा? पाई थीटा। क्या पाई थीटा? क्या बोल रहे हो? एम थीटा हो गया ना? वैल्यू 180 डिग्री करनी पड़ेगी ना। ये मैंने बताया कि यहाँ पे रेडियंस में, अगर आपको 30 डिग्री दिया हुआ है तो आप उसको 30 डिग्री को कन्वर्ट करोगे रेडियंस में, तब यहाँ पे पुट करोगे। ये फॉर्मूला यहाँ पे थीटा इज इन रेडियंस। मैम 30 थीटा 30 डिग्री है। हाँ कितना है मैम, थीटा कितना है? थीटा तो नहीं पता ना, थीटा इज जनरल डिस्कशन हो रहा है, वो कुछ भी दे रखा हो आप उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। क्या होगा ना जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। एग्जैक्टली। अब देखते हैं, अब देखो आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, एक सेकेंड, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई बाय ए। ये सेंटर पे था एक सर्कुलर। स्क्रीन स्टक नहीं हो रही। मैम इस बी को आपने क्या बताया था, क्या पढ़ते हैं? क्या मैम इस बी की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक मतलब फील्ड, इट इज मैग्नेटिक फील्ड ना। मैम अब स्क्रीन स्टक नहीं हो रही है। नहीं हो रही, नहीं है, अब नहीं है। तो मैम नहीं हो रही तो कैसे? नहीं हो रही तो ऐसा कुछ नहीं, वो हो ही नहीं रही ना, फिर तो उसे बोलने की जरूरत ही नहीं। हाँ कोड, ये चीज, ये सारा कोड यशवी ने बता दिया, किसने बताया? शिट, आपने तो पहली बार में बता दिया था पूरी तरीके से। ठीक है, I'm कोड going to, लैंग्वेज चल रही है। हाँ I'm going to edit this part, so कोई होल्डिंग हमारा आउट नहीं जाएगा। ठीक है, B is equals to this thing, ये था। अब एक बात बताओ, ये जो आया है ये पूरे 2 पाई एंगल पर आपका इतना मैग्नेटिक फील्ड आया है। यस मैम। अगर मुझे एक एक यूनिट एंगल के लिए निकालना हो तो B would be mu naught by 2 into I by A divided by 1/2 अगर थीटा एंगल के लिए निकालना हो। मैम स्क्रीन स्टक नहीं आपकी? नहीं है मैम, नहीं है। यस मैम। हो ही नहीं सकती है मैम, बिल्कुल ही नहीं है बहुत स्मूथ मैम, लेकिन हो गई। नहीं मैम, मैम फिजिक्स की क्लास के स्क्रीन स्टक नहीं होती। पॉसिबल ही नहीं है, फिजिक्स वाले मतलब ना एक अलग ही बता दो मैं तो
भूल गए तुम कहानी, फिर से बताऊंगी कभी। ये चीज समझ में आई यूनिक है कि थीटा मैम एंगल एक के बार लिए फिर से रिपीट कर दो। देखो ये बिल्कुल समझ ओके ओके, माइक ऑफ करो सब। एक सिंपल सा डिस्कशन था भाई, माइक ऑफ करो और सुनो मेरी बात, मैम बता रही सबको हूँ। म्यूट कर दो प्लीज। जस्ट लिसन टू मी। बेकार में मैं माइक का एक्सेस ले लूंगी, अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज शांति से सुनो। ये सिंपल वो वाली बात चल रही है कि अगर 10 कॉपी 100 रुपए की हैं तो एक कॉपी कितने की होगी, फिर 20 कितने की होंगी, वैसे वाला। तो 2 पाई एंगल पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आया μ0/2 इंटू I/A। तो मैंने बोला जब 2 पाई एंगल पर इतना आया तो यूनिट एंगल पर कितना आएगा, तो 1/2 पाई कर दोगे इसका। थीटा एंगल पर कितना आएगा, θ/2 पाई कर दोगे। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज आप देखना कितने क्वेश्चंस में करोगे आप। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट O। हाँ बेटा मैम इससे पहले मैम वाली स्लाइड दिखाना। ओके, यूनिटरी मेथड लगाया पहले। हाँ इससे पहले ये वाली। यस मैम हो गया मैम, ठीक है। ओके देन दिस वन। मैम हम बी को कुछ भी लिख सकते हैं ना अपने मन से, कोई भी अल्फाबेट? नहीं बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वैसे ई तो हैंडी मैग्नेटिक करना होता है। डन। मैम क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ जी बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू दिस सिस्टम। 2 वायर है, एक में I1 I2 करंट जा रहा है, एक की रेडियस R2 है, एक की R1 है। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट O। अभी टाइम हो रहा है 2032। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे 2035 तक। उससे पहले कोई भी आंसर ड्रॉप नहीं करेगा, ना तो माइक ऑन करके ना चैट बॉक्स में। वो सेंटर में है ना। मैम अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है तो मैम साइन नेगेटिव लेंगे, दो अंदर और नेगेटिव बाहर आ रहा है तो मैम नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लेंगे? इट्स टोटली अप टू यू। बस आपको ये पता चल जाएगा कि आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो वो सब्ट्रैक्शन से आएगा, इस बार ही प्लस होके नहीं आएगा। वो तो हमारा कन्वेंशन है ना। मैम थीटा सेंटर पर है। हाँ बेटा, ये जो पॉइंट O है, ठीक है, थोड़ा कर्सिव राइटिंग में लिख दिया है, वो पॉइंट O सेंटर पर है। ओके मैम। ओके मैम इसमें नेगेटिव आएगा। हाँ देखो चलो अभी 1 मिनट रुक जाओ, पहले 1 मिनट और है। मैम हो गया मैम। चलो तो बताओ क्या आंसर आ रहा है। मैम मेरा नहीं हुआ। कोई नहीं रेशम, अभी मैं कराती हूँ। मैम मेरा भी नहीं। ओके नो नो इश्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है मैम u0I/2 और R2 minus R1 upon R1 R2 थीटा अपॉन 2 पाई। मैम मेरा है μ0/2 म्यू नॉट अपॉन में 2 और R2 minus I1 अपॉन में R। ओके ठीक है, अंकित और साक्षी एक बार देखते हैं। मैम ये हो जाएगा μ0 into I अपॉन। मैंने I2 वाला नेगेटिव में लिया है क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना। ओके ओके ठीक है, अभी मेरे को सुनो। अब सुनते हैं फिर देखना कि सही आ रहा है कि यस क्या जो भी हो। सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड्स निकालने कैलकुलेट कीजिए। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड किसी सेंटर पर अगर आपको एक करंट कैरिंग वायर की वजह से निकालना पड़े और वो भी कैसा हो, जो सर्कुलर हो, राइट, तो आपको उसका फॉर्मूला आता है। आप यहाँ पे सबसे पहले वो वाली वैल्यूज निकालेंगे विच वुड बी μ0/2 इंटू I/A। ठीक है, अब सबसे पहले आप ऐसे मान लीजिए कि जो रेडियस 1 वाला वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 होगी, रेडियस 2 वाले की वजह से B2 होगी। तो लेट्स कैलकुलेट B1। बेटा B1 इस फॉर्मूले से आ जाएगा μ0/2 इंटू I1/R। अब आप B1 की वजह से पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, करंट के डायरेक्शन में थंब रखा, इनवर्ड आ रहा है ना, जाएगी साइड से इनवर्ड। एक सेकेंड,
मेरा स्क्रीन स्टॉप हो गई है। स्क्रीन तो नहीं मैम स्टक ये होगी ना? R1 पूरा सेंटर से वहां तक है ना, सर्कमफ्रेंस तक, या सिर्फ R2 माइनस सर्कमफ्रेंस? नहीं बेटा, यहाँ से इस पॉइंट O से इतना है R1, ओके मैम। रेडियस हो गई ना वो, यहाँ पे I into R1 और ये आ रहा है इनवर्ड्स। ठीक है, बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर विच इज म्यू नॉट बाई 2, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, रेडियस है R2, और अगर आप इसकी वजह से पॉइंट O पर डायरेक्शन देखोगे मैग्नेटिक फील्ड की, तो कैसे आ रही है? करंट की डायरेक्शन तो ये आउटवर्ड आ रही है ना, राइट? तो हमको इतना तो समझ में आता है कि डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या होगा इस बारी अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको माइनस सर के आंसर मिलने वाला है। अब एक्चुअली यहाँ पे R1 R2 तो हमें दिख रहा है कि R1 इज बिगर देन R2, बट I1 I2 को हमको कोई आइडिया नहीं। तो यहाँ पे ड्यू टू दिस वेरिएबिलिटी हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। आप मान सकते हो B1 बड़ा है कि B2 बड़ा है, ठीक है। जब आपको I1 I2 को वैल्यू मिल जाए, आप उनमें वैल्यूज पुट कर दो, उसके हिसाब से अगर जो आपने माना है वो सही है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब दूसरी वाली चीज सही, ठीक है। हाँ, तो फॉर टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू अज्यूम, लेट्स से कि भाई B1 इज ग्रेटर देन B2, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। कोई इसमें बस यही एक लॉजिक है, नेगेटिव रखने वाले हैं ना। हाँ बिल्कुल, B1 माइनस B2 करके आंसर आए। भाई जो बड़ा है उसी की डायरेक्शन पे डोमिनेट करेगी। तो यहाँ पर देखो, आप म्यू नॉट बाई 2 कॉमन ले लो और इधर आ जाएगा I1 बाई R1 माइनस I2 बाई R2, और जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी जिसमें डोमिनेटिंग आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि इनवर्स। इज दैट ओके? यस मैम। मैम इस बार ये समझा दी मैंने की आपने, ये पूछना था कि अगर हमने B2 को नेगेटिव रखा है तो I1 बाय R2 तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, फिर माइनस माइनस प्लस। मैम अगर हम B1 माइनस B2 कर रहे हैं और मैम वो आउटवर्ड है तो उसकी डायरेक्शन हम नेगेटिव लेके नहीं चलेंगे अभी। आई सेड कि आई अज्यूम दिस, क्योंकि मुझे I1 और I2 के बारे में कुछ नहीं पता कि कौन सा इनमें से बड़ा है कौन सा इनमें से छोटा है, ठीक है, वेरिएबल है। मैम इसमें ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि B2 बड़ा है B1 से। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ बेटा मैम लेकिन R1 और R2 के बारे में तो पता है ना कि R1 बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो मैम वो नंबर खुद ही छोटा हो जाता है। व्हाट अबाउट I1? व्हाट इफ I1 इज वेरी मच ग्रेटर देन दैट? तब क्या करेंगे? हो तो सकता है ना। अगर R1 R2 के आप ऐसे बोल दो कि R1 इज डबल ऑफ R2, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर आया, हाफ हो गया, एंड देन आई एम सेइंग I1 इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन I2, तो देखो 5 टाइम्स बड़ा हो गया, फैक्टर आई। यस मैम, है ना। तो मैम I1 और I2 मैम इस पे डिपेंड करेगा बेटा, दोनों जितनी भी वहाँ पे वैल्यूज है उन पे डिपेंड करेगा ना, खाली एक के बेसिस पे नहीं निकाल सकते। जब आपके पास सबकी इंफॉर्मेशन हो या वो कुछ रास्ता हो वहां तक पहुंचने का, तब अलग बात है। यहाँ पर अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोलूं तो आप उसमें B2 माइनस B1 कर देना। B2 माइनस B1 कर दोगे तो देखो यही एक्सप्रेशन कुछ ऐसी दिख जाएगी आपको, आगे वो आ जाएगा पीछे। यस मैम, I2 आ गया ज्वाइन नहीं हो रही है, आउटवर्ड हो जाएगा। तो मैम हमारे बिल्कुल सही है, जिसने किसी स्टूडेंट की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है उसे एडमिट कर लीजिए। कह रहा है बेटा, अगर वो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, उसको बोलो एक बार ट्राई करो फिर से। मैम क्या ठीक समझ में आया? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन निकालो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट C ड्यू टू दीज वायर्स। यहाँ पर भी I करंट ही फ्लो। मैम यहाँ तो सेमी सर्कल वाला केस आएगा ना। हाँ देखो कौन सा वाला है कैसे। नहीं प्रणव, दिस इज नॉट दी ओपन बैच, एक्चुअली टीचर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए एक ही क्लास चल रही है। साक्षी मैम और अमित सर दोनों ही लीव पर। मैम जो वो न्यू नॉट है उसकी वैल्यू क्या है? 10 to the power -7 होती है ना। म्यू नॉट हाँ इज इक्वल्स टू 4 × 10 की पावर -7। मम्मी स्नेहा। मैम फिर वो हमने क्या अज्यूम करा है? म्यू नॉट बाय 4 अब परमिटिविटी होती है ना, परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। बेटा म्यू नॉट बाय 4 इज द कांस्टेंट ऑफ द एंटायर टॉपिक। ये तो बहुत पहले डिस्कस कर दिया था फर्स्ट लेक्चर में ही।
मैम बाहर वाले सेमी सर्कल में कैपिटल आई करंट है। नहीं, सब में स्मॉल आई, दोनों में सेम है, जो भी है सेम है। मुझे वो स्मॉल आई लिख रहा था, इसमें मैंने स्मॉल आई लिख दिया। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ करंट है। मैम डन हो गया मैम। डन मैम। मैम बस 1 मिनट। अभी आप लोग 8:42 तक ट्राई कर लो, ठीक है? 1 मिनट और ट्राई कर लो। यस मैम। कम हो गया। हो गया मैम, हो गया। ओके ठीक है, चलो एक बारी मैं बता देती हूँ, आप लोगों को मुझे बताना आपका आंसर भी वही आ रहा है। मैम हो देखो सिंपल सा बात है, हम इधर चलेंगे, आई करंट इधर फ्लो हो रहा है, इधर भी आई करंट जाएगा और इधर से भी आई करंट आएगा, है ना? ऐसी पूरे में फ्लो होगा, राइट? इसको वायर नंबर 1 बोल दीजिए, इसको वायर नंबर 2 बोल दीजिए, इसको 3 बोल दीजिए और इस बड़े वाले को 4 बोल दीजिए। तो आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट एंड थर्ड वायर इज गोइंग टू बी 0। और इसका रीजन क्या है? सिंस पॉइंट सी इज लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ वायर, है ना? और हमने पढ़ा था कभी भी स्ट्रेट वायर की एक्सिस पे अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। 0। अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए रहता है B4 एंड B2। So let's start with B2। अब हमें पूरे सेमी सर्कल की वजह से पता ही नहीं, हमें तो पूरे वायर की वजह से पता है जो सर्कुलर हो, μ0/2 × I/a। यहाँ पे रेडियस a ही है। अब एक बात बताओ, इसका अगर मैं आधा कर दूं तो सेमी सर्कल मिल जाएगा, है कि नहीं? अब आप इसको यहाँ पे अब B2 की वजह से डायरेक्शन देख लीजिए। तो देखो करंट की डायरेक्शन मैंने थंब रखा, दिख रहा है आपको? और आप पॉइंट सी पर देखोगे तो इनवर्ट जा रहा है, 2 की वजह से जा रहा है इनवर्ट। यस मैम। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इनवर्ट जा रहा है। मैम करंट अब सेम है ना? हाँ जी बेटा, करंट सेम है। अब आप B4 कैलकुलेट करेंगे। अगेन मुझे पूरे सेमी सर्कल वायर की वजह से पता ही नहीं, मुझे तो सिर्फ सर्कल की वजह से पता है, जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब उसका आधा कर देंगे तो बिल्कुल हाफ कर देंगे तो सेमी सर्कल का आ जाएगा। अब आप सेमी सर्कल की वजह से देखो, करंट की डायरेक्शन में थंब रखोगे, ये देखो पॉइंट सी पर आउटवर्ड आ रहा है, आ रहा है ना आउटवर्ड। इस बार करंट सेम है तो हमारे पास प्रिविलेज है कि हम इस बार पता लगा सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब एक बात बताओ, डायग्राम से दिख रहा है कि B इज ग्रेटर देन A। B डिनोमिनेटर में μ0/2 × I, ये सब कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, यानी कि कुल मिला के B4 इज लेसर देन B2। तो इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड, इट वुड बी B2 माइनस B4। जो आपको कॉमन दिख रहा है आप उसको बाहर ले लीजिए, μ0/4 × I। इधर आपके पास रह जाएगा 1/a माइनस 1/b। बाकी आप इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हो, बट मेन पॉइंट ये था कि हम यहाँ तक आ जाए, ठीक है? यस मैम। दिस इज यस मैम, यही है। यस इनवर्ट बिल्कुल इनवर्ट्स होगा क्योंकि इस बार B2 इज डोमिनेटिंग। एक क्वेश्चन और करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर आंसर सही था। अब आपको कैसे पता कि बड़ा है B4? बेटा देखो, इस बार हमारे पास करंट सेम था, तो आप ध्यान से देखो तो सिर्फ A और B यही 2 डिफरेंस है इन B4 और B2 में, बाकी सब सेम है। तो जब B बड़ा है A से, जो आपको डायग्राम से दिख रहा है, B इज द रेडियस ऑफ द आउटर सेमी सर्कुलर वायर, तो ऑब्वियसली फिर यही चीज होगी। ये सुनो, अलग अलग पॉइंट गिवन से कि लिए हैं 1 2 3। कौन से वाले पॉइंट्स बेटा? मैम जो 4 पॉइंट्स आपने दिए हैं। नहीं, मैंने 4 वायर्स लिए हैं, 1 2 3 4 4 वायर थे ना, 2 सेमी सर्कुलर और 2 स्ट्रेट वायर, उनको मैंने ले लिया ताकि इजी हो जाए थोड़ा। आप नेमिंग भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। मैम क्वेश्चन दिखाना। क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखो अभी टाइम हो रहा है 20:45, इधर लिख देते हैं। अभी टाइम हो रहा है 20:45, आप लोग ट्राई कीजिएगा 20:47 तक।
मैम एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन की फर्स्ट स्लाइड दिखा दो। मैम हो गया। एक बार आप अपने हैंड से थंब का बताओगे कि जब वो इन्वर्ट जाएगा तो किस तरफ फ्लो करेगा और आउटवर्ड जाएगा तो किस तरफ। ओके, ऐसे समझो जैसे कि ये वाली डायरेक्शन है करंट के फ्लो की, राइट? मैम एक बार राइट हैंड देखो ये राइट हैंड लोगे, राइट हैंड का जो थंब है उसको रखोगे करंट की डायरेक्शन में। फिर आपको जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पर आप फिंगर्स को कर्ल कर दो। फॉर एन एग्जांपल देखो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, इन दी स्क्रीन। अब मैंने क्या करा, थंब को, राइट हैंड के थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में और इस तरह से ये देखो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है तो उसमें कैसे जा रहा है करंट, इस इधर की तरफ जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, इधर की तरफ। और जब उधर से घूम कर आएगा तो इधर से आगे जाएगा। ये तो हो गया इस वाले फील्ड में। अब आप चाहो तो इसको ऐसे रख लो, तो करंट जा रहा है इधर डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स में। मैम कैसे हो रहा है मैम? ढंग से देगा। देखो जस्ट लुक एट द वीडियो। मैम जो इससे ऊपर वाली स्लाइड थी वो वाली बोलना। मैम डायग्राम दिखा दो। हम डायग्राम नहीं देख पाए सही से। ये वाला मैम आंसर आ गया। एक मिनट बेटा रुको, अभी जब डाउट चल रहा है फिर रुक जाओ। देखो मैम ये वाला जो भी क्वेश्चन दिखाया था उसका डायग्राम। यस मैम। यस देखो मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, जिन्हें डायग्राम में दिक्कत आ रही है, वो डायरेक्शन में दिक्कत आ रही है। अगर करंट का डायरेक्शन इस तरह से दे रखा है, ठीक है, तो आप जैसे सपोज ये वायर है, थंब को रखोगे करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के, और अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इस पॉइंट P पर और एक इस पॉइंट Q पर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालिए, तो आप पॉइंट P को देखो। सबसे पहले करंट की डायरेक्शन में आपने थंब रखा, पॉइंट P ऊपर लाई कर रहा है ना, आप देखो वहां पे फिंगर्स को कर्ल करोगे तो ऐसी आ रही है ना, राइट? तो पॉइंट P पर कहाँ जा रही है, इनसाइड जा रही है ना, और Q पर आउटसाइड आ रही है। दिस इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड। ऐसे आप डायरेक्शन निकालते हो राइट हैंड थंब रूल से। इज दैट ओके? यस मैम। अभी कोई डाउट? अजय आपको समझ में आया? मैम आउटवर्ड कैसे जाएगा? देखो आप अपने हाथ में पेन रखो, पेन को इस डायरेक्शन में, थंब को रखो और उसके नीचे वाले पॉइंट को देखो कैसे फिंगर्स कर्ल हो रही है। वहां पर आपकी तरफ बाहर निकलता हुआ आ रहा है। मैम पेन कैसे रखना है? ऐसे स्क्रीन पे देखो, दिख रहा है? मैम ये बड़े वाले सर्कल का तो आउटवर्ड्स होगा ना मैग्नेटिक फील्ड। एक बार आप ये वाला क्वेश्चन बता दो। हाँ ये वाला डायरेक्शन क्लियर हुई? मैम इनवर्ड आ रहा है मेरा तो ऐसे रखने पे। भाई एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। डायरेक्शन क्लियर हुई अजय? यस पक्का ना? अगर नहीं हुई तो मुझे बताओ। आउटवर्ड वाली समझ में आई कैसे आ रहा है? मैम इनवर्ड आ रहा है। मैम इनवर्ड आ रहा है। इनवर्ड ही आ रहा है मैम हर केस में। आउटवर्ड मैं एक नॉर्मल उसे बता रही थी कि इनवर्ड आउटवर्ड कैसे आ रहा है। वो डायरेक्शन एक पॉइंट बताया था ना, अभी इस क्वेश्चन को भी डिस्कस नहीं किया, अभी कर रही हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। एकदम से तुम लोग ऐसे शुरू हो जाते हो, रुको तो सही। दिस इज फर्स्ट वायर, दिस इज सेकंड वायर, दिस इज थर्ड वायर एंड दिस इज फोर्थ वायर, राइट? अब आप एक बात बताओ, फर्स्ट और थर्ड वायर की वजह से पॉइंट सी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो जीरो है ना? सिंस पॉइंट सी इज लाइंग ऑन द एक्सिस। इज दैट ओके? यस मैम। ये वाली लाइन मैम समझ नहीं आ रही, इंग्लिश वाली। बेटा मैंने आपको कल कराया था ये वाला क्वेश्चन कि अगर मैग्नेटिक मतलब कोई वायर है, उसी के पॉइंट पर, उसी की एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा ड्यू टू दिस वायर। वही चीज लिखी गई है। अब आप B2 और B4 को देखो। अगर आप B2 को कैलकुलेट करते हो तो एक सेमी सर्कुलर वायर है हमारे को। सेमी, किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ करो। सेमी सर्कुलर वायर है तो मुझे नहीं पता उसका, तो मुझे किसका पता है? सर्कुलर वायर का पता है, तो पूरे सर्कुलर वायर का लिख दिया। और ये कोई एंगल है, एक्चुअली सेमी सर्कल भी नहीं है, दिस इज सम एंगल, ठीक है ना? कोई थीटा एंगल पर है, तो क्या करें इसको? क्या लिखते?
यस थीटा बाय 2 मैम थीटा ही Yes. ठीक है। अब आप ये डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन के लिए करंट को रखोगे थंब की डायरेक्शन में, थंब को रखोगे करंट की डायरेक्शन में। पॉइंट सी पर देखो तो आउटवर्ड आ रहा है ना, आउटवर्ड है। राइट? Yes मैम, आउटवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैम अब आप कैलकुलेट कीजिए B4। B4 कैलकुलेट करने के लिए अगेन आपने आउटवर्ड वाला बताया, उसी को अगर हम पलट दें, मतलब उसी आर्क पे अगर हम करंट को इस साइड पे कर दें मैम B2 पे तो साइड पे, इन्वर्ट है तो वो इन्वर्ट हो जाएगा। यस मैम, मेरा भी। अब देखो ना B4 में करंट जब ऐसे जा रहा है तो आप थंब को समझो ना, थंब को इधर रखोगे, इधर रखोगे तो डायरेक्शन चेंज होगी ना कर्लिंग की। जब आपने थंब को इस डायरेक्शन में रखा तो देखो पॉइंट सी पर कैसे जा रहा है, इनवर्ड आ रहा है ना मैम। यस मैम। है ना। जब डायरेक्शन इधर रखोगे नेगेटिव एक्स में तो देखो करंट बाहर आ रहा है। पॉइंट सी को देखो सिर्फ, ठीक है, तो आपको डायरेक्शन ज्यादा क्लियर होगा। ओके मैम। यस अब मैम, आपके B2 पास पे ये वाली आउटवर्ड है। डायरेक्शन आ रही है, बिल्कुल। अब आप B2 B4 में देखो, उनमें क्या चीज आपको समझ में आती है? सब चीजें सेम है, सिर्फ A और B का फर्क है। अगेन A इज स्मॉलर देन B, तो आपको समझ में आता है कि B2 इज ग्रेटर देन B4। और अगर मुझे यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सिंपल है, B2 माइनस B4 ही करना पड़ेगा, B4 कर देंगे, है ना। तो जो जो चीजें कॉमन है उनको आप बाहर ले लीजिए, आई थीटा, और इधर बच जाएगा 1/a बाय b, और वो भी आउटवर्ड। मैम यहाँ पे भी आपने B2 एज्यूम करा है या फिर AB के नहीं, अकॉर्डिंग से? यहाँ पे है देखो ऐसे, इसकी वजह से। मैम ये जो लास्ट वाला केस है इसमें आउटवर्ड कैसे आया, मुझे एक बार आप बता दो। आउटवर्ड कैसे आया मतलब? डायरेक्शन आपने 2/2 लिखा है थीटा के नीचे। मैम इसमें तो मेरा इनवर्ड्स आ रहा है, आउटवर्ड नहीं आ इसमें मेरा भी इनवर्ड ही आ रहा है। किसमें आ रहा है? B2 में। B2 समझ लो ना, ये वाला वायर है छोटा वाला, ये वाला B2 इज दिस वायर जो A रेडियस। जरा देखना इसको, थंब पर रखना इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स में, इनवर्ट आएगा ना, आएगा इसमें इनवर्ड ही आएगा ना तब भी। कैसे आएगा इनवर्ट भाई? मैम एक्स डायरेक्शन में रखेंगे तो कर्लिंग ऑफ फिंगर तो इनवर्ड ही जा रही है। मैम आपकी उंगली अगर इस तरफ है तो मैम इनवर्ट आएगा B4 का। यस मैम, आपने जिस तरीके से बताया मैम उस हिसाब से कर्लिंग ऑफ फिंगर इनवर्ड्स की तरफ जाएगी ना। मैम B2 तो आउटवर्ड है ना। एक मिनट रुको, एक मिनट, माइक ऑफ, जस्ट लिसन टू मी। नेगेटिव एक्स में अपने थंब को पॉइंट करो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा हाथ तुम्हारा हाथ, अपने हाथ को अपने सामने रखो, नेगेटिव एक्स में थंब को पॉइंट करो और पॉइंट सी जस्ट नीचे अज्यूम करो, और जरा देखना कैसे फिंगर्स कर्ल हो रही है उसकी तरफ। आ कैसे रही? तुम्हारी तरफ नहीं आ रही क्या फिंगर्स? तुम्हारी तरफ आ रही तो आउटवर्ड नहीं होगा प्लेन के। यस मैम। भाई इट्स बीन सो लॉन्ग कि हम इस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, पूरा एक लेक्चर रिपीट करा है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल नाउ। मैम आ गया समझ में, राइट। I4 के लिए देखोगे तो करंट को रखो पॉजिटिव एक्स में, फिर पॉइंट सी को यहाँ अज्यूम करो, एक प्लेन ऑफ शीट अज्यूम किया करो अपने सामने, और तब थंब को रख के देखा करो उसके अंदर जा रहा है कि उससे बाहर आ रहा है। यस मैम समझ में। ओके, तो आई गेस यहाँ तक आ गए हम लोग। नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया अपने पास। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन करना है वाला। यहाँ पर अब सेमी इनफाइनाइट वायर्स भी आ गए हैं। देखो ये सेमी इनफाइनाइट वायर, दिस इज ऑल्सो सेमी इनफाइनाइट वायर, और आपके पास एक सेमी सर्कुलर वायर भी है। पॉइंट O, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज A, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट O। अभी टाइम हो रहा है 20:55, आप एक बार थोड़ा सा सोचो और 20:57 तक मुझे बताओ। यहाँ पे मैम, यहाँ पे सेमी इनफिनाइट वायर है और सेमी सर्कुलर भी है। हाँ जी बेटा। मैम मुझे नहीं समझ आ रहा ये। क्या समझ नहीं आ रहा? मैम इसमें दोनों तरफ से इनफाइनाइट है। हाँ, सेमी इनफाइनाइट। देखो चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ नहीं आया तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगी। क्वेश्चन को ऐसे चाहिए ना मैम, एक बार सेमी सर्कल का निकालेंगे एंड देन फिर सेमी इनफाइनाइट्स का। बिल्कुल बेटा, दोनों को प्लस करते। मैम आंसर कब देना है इसका? अभी एक काम करते हैं, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन ये जो इस टाइप का है ना, ये वाला एक बार मैं करा देती हूँ, मुझे एनुअल बताना कि आपका आंसर सेम आया है कि नहीं, ठीक है। और एक बार सबको समझ में आ जाएगा। देखो
यहाँ पे हमारे पास एक वायर है ये फर्स्ट वाला, एक वायर है ये सेकंड वाला, एक वायर है थर्ड वाला। अगर आप फर्स्ट वायर को देखो तो फर्स्ट वायर में क्या ये वो वाला केस नहीं बना जो मैंने आपको सेमी इनफाइनाइट में स्पेसिफिक केस बताया था, जिसके लास्ट वाले फिक्स्ड एंड के जस्ट सामने, जस्ट परपेंडिकुलरली आपको एक पॉइंट दिया होता था। तो उस केस में आप फॉर्मूला लिखते थे म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए। नहीं है ओके यस नहीं है। देखो ऐसे देखना म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए, और यहाँ पे साइन 5 बनाता था तो बेटा 5 1 तो 90 डिग्री हो गया और 5 2 0 हो गया, यहाँ पे 1 आ जाता था। यानी कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर एट पॉइंट ओ। समझ में आ गया ना सबको? ऐसे एक वायर इन्फिनिटी तक जा रहा होता था, आई करंट होता था, ऐसे हम पॉइंट पी निकालते थे तो जिससे 5 1 90 डिग्री और 5 2 0 डिग्री आता था। इसको आप फॉर्मूले में पुट कीजिएगा, आपके पास चीजें आ जाएंगी। मैम जो ये वायर्स है मैम, ये 2 सेमी इनफिनाइट वायर्स को जोड़ के बनाया है बेटा। ये हाँ देखो यहाँ से आप ऐसे, चलो ऐसे मार्क कर लो, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो ये जो बी से इंफिनिटी तक जा रहा है वो एक वायर है जिसे मैंने थर्ड वायर बोला। जो ए से इंफिनिटी है वो फर्स्ट वायर है, ए से बी एक सेमी सर्कुलर वायर है। तो 3 वायर का कॉम्बिनेशन, ठीक है? यस मैम। ठीक है, अब मैं सेकंड वायर यानी कि सेमी सर्कुलर वायर की वजह से देखूं। यस मैम। तो अगेन हमको पूरे सर्कल की वजह से तो पता है, बट सेमी सर्कल की वजह से निकालने के लिए मुझे इसका हाफ करना पड़ेगा, राइट? आई बाय ए कर दिया। अब एक बात बताओ, B1 की 0 का बिल्कुल, वेरी गुड। B3 इज गोइंग टू बी 0 क्योंकि वो एक्सिस पे लाई कर रही है, एक्सिस पे, इसलिए 0 है। वेरी गुड। अब एक बार इनकी वजह से डायरेक्शंस और देख लेते हैं। अब देखो B1 वाला वायर जो है उसमें करंट पॉजिटिव वाई में जा रहा है, हम रखेंगे पॉजिटिव वाई में। और अब ध्यान से देखो, अगर वायर में करंट कैसे जा रहा है, एक सेकंड मैम तीनों में इन्वर्ट आ रहा है। ओके, वी विल चेक इट आउट। यस मैम, इन्वर्ट्स आ रहा है। हाँ, तो आप मेरी वीडियो देखो, आप देखो वाई में इस तरह से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है और ठीक यहाँ पर, इसके जस्ट यहाँ पर पॉइंट ओ है। इमेजिन हो रहा है पॉइंट ओ। आपकी वीडियो स्टक है। हाँ बेटा, आई जस्ट सॉ दैट। स्टक नहीं है। ओके, कैसे हो गया? हाँ देखो अभी आई गेस अभी सही चल रही है। देखो ये दिख रहा है, ये वायर जा रहा है, वायर में करंट ऐसे जा रहा है ऊपर। इस पॉइंट के जस्ट यहाँ पर हमें पॉइंट ओ दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या आप लोगों को? पॉइंट ओ। अब यहाँ से फिंगर हटने वाली पॉइंट पे रहना चाहिए। अब करंट रखा मैंने थंब की डायरेक्शन में, इसमें देखो इनसाइड जा रहा है ना? यस मैम। राइट, इनवर्ड। तो दिस इज इनवर्ड। अब आपके पास ये जो सेमी सर्कुलर वायर है देखो वो ऐसा है, ये दिख रहा है? यस मैम। यस। अब करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, पॉइंट ओ को देखो, इनवर्ड जा रहा है ना? यस मैम। ठीक है, D3 का तो हमें क्या ही करना, वो तो वैसे भी 0 ही है। तो यानी कि डायरेक्शन तो इनवर्ड आनी है, नेट। अब आप यहाँ पे बी नेट कैलकुलेट करेंगे B1 प्लस B2 से, राइट? आप इसको लिख दीजिए, जो जो चीजें कॉमन आ रही है उनको कॉमन ले लेना। तो इसे लिख दीजिएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए प्लस म्यू नॉट बाय 4 इंटू आई बाय ए। आप यहाँ से कॉमन लेना म्यू नॉट बाय 4 इंटू आई बाय ए, और आपके पास बच जाएगा 1 बाय पाई प्लस 1, और इसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड्स। यस मैम, एग्जैक्टली यही आ रहा है। चलो, दैट्स वेरी गुड। B2 और B3 के लिए डायग्राम दिखा दो मेरे को। ए मैम। ओके, वेरी नाइस। लेट्स डू दिस क्वेश्चन 5th। अभी भी यहाँ पे बेटा अभी आपकी लेक्चर के बाद में मैं स्क्रीन उसको नोट्स को अपलोड कर दूंगी, सो डोंट वरी। क्या ये आखिरी क्वेश्चन है? नहीं, मैंने बोला था ना वाली क्लास थोड़ी सी लंबी एक्सटेंड होगी। भाई अब एक क्लास रिपीट हुई है, तो थोड़ा सा प्लीज सह लो। वैसे तो यस मैम। हम सहने की क्या बात है, पढ़ी तो रहे। क्या बेटा? यस मैम। सहने की क्या बात है, पढ़ी तो रहे। हाँ, दैट इज सो नाइस। वही मैं कहने वाली थी, वैसे बाद में मैं सोचा था तुम कहोगे फिजिक्स। ठीक है, नहीं मैम, फिजिक्स तो कितना में पढ़ा लो। चलो, दैट्स वेरी नाइस। इट्स रियली नाइस टू हियर। तब तक जब तक बार-बार थ्योरी पढ़ाने के लिए एक ही सर ना आ जाए।
स्कूल वाले सर बहुत आ जाते हैं हर बार, जब बाहर मिलते हैं बच्चे तब आ जाते हैं पढ़ाने, और एक दिन में 5-5 घंटे लेते रहते हैं क्लास। दैट्स गुड। मतलब मैं फिजिक्स पढ़ सकती हूँ उतना। हाँ हमारे बाकी सर तो नहीं पढ़ता। पीरियड्स में फिजिक्स पढ़ा देते हैं। हाँ हमारे सर आते हैं पढ़ाने फ्री पीरियड में। फिजिक्स पढ़ाते हैं। मतलब एक यही फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर मेरा स्पोर्ट्स का लेक्चर चला जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी केमिस्ट्री मैथ्स वाले टीचर अगर स्पोर्ट्स का ले ले तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। B3 0 क्यों दिया था एक बार? मैम मुझे केमिस्ट्री बोरिंग नहीं लगती। किस बात वाले क्वेश्चन थे मैम वो 0 B3 तो आपने इसलिए 0 लिया था ना क्योंकि वो एक्सिस पे था इसलिए। एग्जैक्टली उस वाले केस में जो आप थर्ड वायर देख रहे हो, ठीक उसकी एक्सिस पे पॉइंट O आ रहा है। एक्सिस समझते हो, जिस लाइन में वायर है उसी लाइन में वो पॉइंट लाई कर रहा है। अगर आप वहां से अलीशा देखो, सेमी इनफिनाइट वायर थी ना, तो उसमें आप लोग वो नहीं करेंगे। सेमी इनफाइनाइट के तो परपेंडिकुलर आ रहा था ना, मतलब उसके तो सामने आ रहा था। एक बार बच्चों बस 1 सेकंड रुक जाओ। मैम इसकी डायरेक्शन इनवर्ड आएगी। ये देखो, ये जो थर्ड वायर है इसके यहाँ पॉइंट लाई कर रहा है ना, एक्सिस पर ही तो लाई कर रहा है। इससे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो 0, 5 एंड 5 2 का वैल्यू निकालो 0, राइट? यस मैम। राइट अलीशा? मैम मुझे 5 की वैल्यू 0 कैसे आई नहीं पता चल रहा। ओके शिवानी, ये वाला लास्ट लेक्चर का डिस्कशन है बेटा, आप अभी रुको क्योंकि क्लास ऑलरेडी थोड़ा आगे पीछे हो रही है। मैं इन द एंड बताऊंगी, ठीक है? ओके मैम। मैम इस क्वेश्चन में डायरेक्शन मैम इसमें आई जो B3 होगा वो 0 नहीं होगा क्योंकि उस पे नहीं है एक्सिस। एग्जैक्टली उसके फिक्स फाइनाइट वाले एंड की परपेंडिकुलरली पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, अभी मैं, हाँ शैली बोलो बेटा, आप क्या बोल रहे हो? मैम इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन इनवर्ड आएगा या फिर आउटवर्ड? आप बताओ। मैम डायरेक्शन तो इनवर्ड आ रही है। इनवर्ट आएगा तीनों में। यस मैम इनवर्ड आ रही है। मैम इनवर्ड आ बिल्कुल बिल्कुल इनवर्ड आएगी। अब मैं कराऊं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आप इसको फर्स्ट वाला वायर कंसीडर कर लीजिए। जो आपको येलो वायर से दिखा रखा है तो ये सेम ही, मैंने सिर्फ येलो से दिखाया ताकि आप इसको एज अ क्वाड्रेंट ट्रीट कर पाओ। और थर्ड है ये वाला वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ना तो फर्स्ट वाले वायर के एक्सिस पे लाई कर रहा है ना सेकंड वाले वायर के, दोनों के फाइनाइट एंड्स के परपेंडिकुलरली आपको पॉइंट O यहाँ पे दिखा रखा है। तो जब आप B1 कैलकुलेट करेंगे तो आप B1 को लिख पाएंगे μ0/4 इंटू I/A और डायरेक्शन जाएगी इनवर्ड्स। अगर किसी को डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से देख लो। हमको रखोगे पॉजिटिव एक्स में और पॉइंट O लाई कर रहा है उसके नीचे, तो जब नीचे देखोगे तो फिंगर्स कर्ल होंगी इनसाइड, ठीक है? इनसाइड जा रही है। ठीक है, अब आप B2 को देखेंगे। B2 एक सेमी सर्कुलर वायर है। अगेन हमें नहीं पता सेमी सर्कल की वजह से, तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं सर्कल की वजह से और उसको हाफ कर देते हैं। और अगेन यहाँ पर भी इनवर्ड होगा, ठीक है? जब बात करेंगे B3 की तो आप देख पाओगे यहाँ पर μ0/4 इंटू I/A और यहाँ पर भी B2 में थीटा भी तो आएगा। तो सेमी सर्कल थोड़ी है, वो तो क्वाड्रेंट। ओ सॉरी, यहाँ पे क्वाड्रेंट है, फोर्थ आएगा। थीटा भी तो आएगा और हाफ। हाँ, ये 90 डिग्री हो गया ना, तो वही हो जाएगा कि थीटा इज 90 डिग्री, यानी कि ये 1/4 पार्ट हो गया सर्कल का। तो जब 1/4 पार्ट हो गया तो इसलिए यहाँ पे 1/4 कर देंगे। वो सेमी सर्कल दिमाग में चल गया था, ठीक है? तो यहाँ से हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अब देखो डायरेक्शन सभी की सेम है तो आप इनको सिंपली ऐड कर दीजिए। इट वुड बी μ0/4 इंटू, देखो ये B3 और B1 बिल्कुल सेम है ना, डायरेक्ट 2I/A लिख दूं? यस मैम। फिर आप इसमें ऐड करा दीजिएगा μ0/8 इंटू I/A। देख लो जो भी चीजें कॉमन आ रही है उनको कॉमन ले लो। हमने I/2A कॉमन आ रहा है। I/A आएगा ना? यस मैम। 2 के साथ मैम 2 भी मैम 2 नीचे से आ जाएगा ना? अच्छा वैसे ले लोगे? हाँ चलो, मतलब इसे सॉल्व कर लेंगे। मैम μ0/4 भी कॉमन आ सकता है। μ0/4 हाँ तो ये इनवर्स आ जाएगा। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन आई एम लीविंग दैट पार्ट ऑन यू, ठीक है? मेरा बस यहाँ तक लाना और इस डायरेक्शन तक लाना है। इज दैट फाइन? यस मैम। अब हम बात करेंगे 3D फिगर की। दिस इज अ 3D प्रॉब्लम भी तो ऐड होएगा वाला क्वेश्चन। किसमें बेटा 1/4 क्या? मैं पाई कहाँ गया? हम पाई वाला। वेरी गुड, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 2/π। ठीक है,
अभी सही है ना, सब चीज आ गई हमारी। यस और ये Yes, 4 ma'am. कॉमन लिया है तो Yes, यहाँ पे ma'am. 2 आ जाएगा, है ना? ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। चलिए अभी 3D प्रॉब्लम देखो। अब इसमें इमेजिन करते चलना। यहाँ पे मेरे पास, हाँ देखो, एक्स एक्सिस ऐसे गई, वाई एक्सिस सीधी और जी एक्सिस मेरी तरफ आ रही है, आपकी केस में आपकी तरफ आ रही है, ठीक है? हाँ फिर से एक बारी मैम, फिर से। हाँ देखो भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी, सॉरी आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, या तो जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस है उसको सिंपली इमेजिन करो कि एक्स एक्सिस ऐसे आपके सामने से गई, वाई एक्सिस ऊपर गई और जी एक्सिस आपके सामने आ रही है। भाई आपके घर में किसी रूम में होगे ना, तो घर के कोने होंगे, उन कोनों को समझो आपके सामने जो वॉल है उसमें नीचे फ्लोर से मान लो एक्स, ऊपर मान लो वाई जो छत तक जा रहा है, और जो आपकी तरफ आ रहा है दैट इज जी एक्सिस, ठीक है? अब आप करंट देखो तो सेमी इनफाइनाइट वायर यहाँ पर है, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे इंफिनिटी का साइन दिख रहा है, दिख रहा है? यस मैम। तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर जो है करंट जा रहा है जी एक्सिस में, फिर एक लूप रखी है एक्स वाई एक्सिस में, इमेजिन हो रहा है? यस मैम। उधर करंट जा रहा है और फिर वापस जी एक्सिस में बाहर आ रहा है। पॉइंट ओ विच इज ए डिस्टेंस अवे लाइक दिस, ये आपसे पूछ रहे हैं इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। मैम डन। ठीक है, ओके जस्ट वेट, हम हो गया। एक बार रुक जाओ भी। मैम इसमें सेमी सर्कल और लीनियर वायर की वजह से परपेंडिकुलर होंगे ना मैग्नेटिक फील्ड्स? हाँ सबकी वजह से होगा, आप देखेंगे वो कैसे क्या होगा। अभी एक बार पहले इसको ट्राई करने देते, ठीक है? मैम ये जो आपने ए के बीच में लिखा है ये ओ है ना? हाँ जी बेटा, ये पॉइंट ओ। बिल्कुल लूप ना, आपको आई कैप, जे कैप, के कैप का इसमें मदद लगेगा, ठीक है? आई कैप हो गया एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, जे कैप हो गया वाई एक्सिस का और के कैप हो गया जी एक्सिस जेड का। बिल्कुल। मैम डन। चलो अभी एक बार मैं कराऊं, आप लोग स्क्रीन पे देखोगे? यस ठीक है, एक्स वाई जी एक्सिस सबको दिख रही है ना? यस मैम। यस मैम। जब देखो जी एक्सिस में करंट जा रहा है तो मतलब ऐसी स्क्रीन की तरफ करंट जा रहा है, तो मैंने इसलिए करंट की डायरेक्शन थंब ऐसे ले लिया। अब पॉइंट ओ देखो ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है ना, नेगेटिव वाई में दिख रहा है क्या जाता हुआ? मैम थोड़ा आप अपना हैंड बीच में कर दो। यस ऐसे जा रहा है, नेगेटिव वाई में जाता दिख रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। एक बार फिर से देख लो, करंट जा रहा है ऐसी इन टुवर्ड्स द स्क्रीन तुम्हारे लोगों की तरफ। पॉइंट ओ यहीं कहीं पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट पर हमने करंट थंब रखा करंट की डायरेक्शन में। आप पॉइंट पी पे देखो, एक नीचे जा रहा है नेगेटिव वाई, ठीक है? तो यानी कि मुझे समझ में आता है, एक सेकेंड, कि B1 की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस जे कैप में बनेगी। मैम आपकी स्क्रीन स्टक नहीं है। नहीं बेटा नहीं है। यस मैम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर नीचे जा रहा है इसलिए माइनस जे कैप। एग्जैक्टली, नेगेटिव वाई हो गया ना, पॉजिटिव वाई होता तो जे कैप पॉजिटिव आता है। अब एक बात बताओ, एक सेमी इनफाइनाइट वायर है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी आती ही है म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई बाय ए, ठीक है? अब आप B2 की बात कीजिए, B2 हो गया ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर लूप। तो अब इमेजिन करना, ये सेमी सर्कुलर लूप ऐसे एक्स वाई में रखी है, ऐसे रखी है, आपके सामने जो दीवार है ना उस पे रखी हुई है लूप, ठीक है? यस मैम। करंट जा रहा है पॉजिटिव एक्स में, आपने ऐसे रखा। अब आप पॉइंट ओ को देखना, पॉइंट ओ पे ये अंदर की तरफ जा रहा है, माइनस जी एक्सिस में।
यस मैम। क्योंकि Yes, जो ma'am. दीवार आपकी तरफ आ रही थी, जो यस फ्लोर मैम, लाइट आपकी इनवर्ट्स तरफ आ रहा था, इनवर्ट्स। वो पॉजिटिव था। वो आपके सामने वाले रूम में जा रहा है, पॉजिटिव जी, नेगेटिव जी हो गया। दिख रहा है क्या? यस मैम। मैम एक बार और बताइए, जब आप बताती है ना तो 4 लोग साथ में बोलने लगते हैं, कुछ नहीं समझ आता। ओके ओके ठीक है, अभी कोई नहीं बोलेगा। मेरे सामने देखो, मतलब मेरे को देखो सना, आपके सामने जो बॉल है, दैट बॉल इज एक्स वाई प्लेन। ओके, उस पर आप एक लूप इमेजिन करो, सेमी सर्कुलर लूप इमेजिन हुआ। यस मैम। करंट जा रहा है पॉजिटिव एक्स में। आप देखो करंट जा रहा है पॉजिटिव एक्स में, आपने थंब रखा पॉजिटिव एक्स में। अब पॉइंट ओ यहाँ लाई कर रहा है लूप के मतलब देख रहे हो ना पॉइंट ओ जहाँ पे है एज पर द क्वेश्चन। तो आप देखो वहां पे जब फिंगर्स कर्ल कर रहे हो तो दीवार के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा है मैम? तो जो अंदर जा रहा है वो जी एक्सिस का ऑपोजिट वाली डायरेक्शन हो गई ना, नेगेटिव जी हो गया ना। समझ आ गया बेटा? आ जाएगा ऐसे कुछ जा रहा है, राइट? आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो समथिंग लाइक दिस। ओके, तो जो भी सेमी सर्कुलर लूप की वजह से करंट होता है, यानी कि म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए का हाफ, वो आएगा माइनस के कैप में। अब हम B3 निकालते हैं। B3 अगेन एक स्ट्रेट वायर है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए तो आना ही है। बात है डायरेक्शन की, तो अब डायरेक्शन देखो। अब करंट आ रहा है मेरी तरफ, ठीक है, करंट आ रहा है बाहर मेरी तरफ। पॉइंट ओ है यहाँ पर, आप देखना कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है ना, नेगेटिव वाई में। माइनस जे के। सबको मैम एक क्लियर है बार वाली फिर से चीज? रिपीट कर दीजिए। ओके, मैंने मैंने बोला, क्लियर। ओके लिसन टू मी, मैंने बोला कि करंट आ रहा है बाहर मेरी तरफ, तो आप थंब रखोगे बाहर की तरफ। पॉइंट ओ यहाँ पर है, तो आप देखो इनवर्ट जा रहा है ना, नेगेटिव, सॉरी इनवर्ट के डाउनवर्ड जा रहा है ना। यस मैम। दिख रहा है? थंब रखो अपनी तरफ और ऐसे घुमा दो, नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का जे कैप। मैम ये जे के क्या है? मैम स्क्रीन स्टक है आपकी। डायरेक्शन। मैम ये सिर्फ दो ही डायरेक्शन है, जे और के। बेटा ये यूनिट वेक्टर्स हैं। एक बार आप उनको नंबरिंग कर दोगे कि आपने B1 मतलब कहाँ से निकाला और B2 किससे डायग्राम पे। अच्छा हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक मैम सेकंड जरा। डायरेक्शन हम ऐसे निकालनी थी यूनिट वेक्टर से, मैंने पहले हाँ इनसाइड बेटा, आउटसाइड निकाला था। एग्जैक्टली हाँ बेटा, इनसाइड आउटसाइड से काम नहीं बनता ना, 3D में आ गए। दिस इज फर्स्ट वायर, दिस इज सेकेंड वायर एंड दिस इज थर्ड वायर। तो आप थर्ड वायर की वजह से देखो यहाँ पर माइनस जे कैप आ रहा है। अगर किसी को यूनिट वेक्टर्स में दिक्कत आ रही है, किसी को डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है, तो इट इज हाई टाइम, क्योंकि फिजिक्स की चीज ये मतलब बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है। प्लीज जाओ इस पर और क्लास 11th में जाकर, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देखना जो वेक्टर के नाम से होगा, टॉपिक वेक्टर, और प्लीज उसको देखो, लास्ट में यूनिट वेक्टर कराया गया है, इट वुड हेल्प यू अ लॉट। मैम आगे तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आएगा, उसमें बहुत दिक्कत होगी। हाँ, तो ये B1 B2 B3 के वेक्टर्स आए। अब हमें B नेट कैसे निकालना है? तो जब डायरेक्शंस इस तरह से हो तो हम B नेट को इस तरह से लिख सकते हैं। देखो B नेट वुड बी BX I कैप, BY J कैप, BG K कैप, ठीक है। अब यहाँ पे I कैप में तो कुछ भी नहीं है, तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। J कैप में क्या दे रखे हैं? ये दो है, तो ये दोनों को देखो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, आप इनको ऐड कर सकते हो। यस मैम। राइट? यस मैम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई ए, एंड इधर आप लिख सकते हैं माइनस का जे कैप। फिर हमारे पास BG में है, मतलब जी एक्सिस में है म्यू नॉट बाई 4 इंटू I बाई ए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 इंटू I बाई ए माइनस का के कैप, ठीक है। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन B नेट इन दी 3D। अगर आपसे फिर वो मैग्नीट्यूड पूछे तो आई गेस आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है। yes, आप लोग लिख सकते हैं मैम B आपने स्क्वायर x प्लस dy स्क्वायर। मैम डायरेक्टली इनका अंडर रूट मैम करके कर आपने देते हैं, प्लस 90 डिग्री B1 पे और है। B मैम आपने प्लस B1 और B3 को इसलिए किया क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम थे। एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल ठीक है। यस मैम। यस मैम, समझ में आ गया।
एक ही वाला क्वेश्चन करेंगे। हम कितने क्वेश्चंस है अभी इसके बाद? इसके बाद एक और है। चलो एक काम करो, उसको होमवर्क में ले लो। यस मैम। एक करवा दीजिए, एक दे दीजिए। एक तो करा दिया ना। ये भी 3D प्रॉब्लम है, इसमें XG प्लेन में है इस बार सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है ना? यस मैम। इसको एक बार मैम ट्राई राइट करना। वाली वायर पे तो 0 हो जाएगा ना? बिल्कुल, वो हम उसको चेक करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, विच वुड बी ऑन मंडे। यस मैम। ठीक है, चलो।